हम लोग ऊपर से टीएनटी गिराएंगे तो एंडर ड्रैगन के पास ब्लास्ट होगा जिससे एंडर ड्रैगन को डैमेज जाएगा। बट उसमें सीन ये था कि जो अगल बगल की जगह है ना ये खाली पीली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम लोग इस जगह के पास में जा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक एक ब्लॉक ऊपर तक काउंट करा और मुझे तब जाके ये पता चला कि अगर 76 ब्लॉक्स के ऊपर से टीएनटी जलता हुआ नीचे आएगा तो वो जमीन पे टच होने से पहले करेक्ट यहां पे ब्लास्ट होगा। और एंडर ड्रैगन होता है बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसकी टेल समझ लो यहां तक आती है, लेफ्ट वाला विंग यहां तक जाता है, राइट वाला विंग यहां तक जाता है और उसका जो मुंह है वो आगे तक जाता है। तो हम लोग ऊपर से ना 4 टीएनटी एक साथ गिराएंगे जो कि उसके चारों तरफ ब्लास्ट होगा और एंडर ड्रैगन मर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो यार टीएनटी के लिए तो गन पाउडर फार्म चाहिए होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 टीएनटी से हम लोग अनगिनत टीएनटी गिराने वाले हैं। तो लेट्स गो। अभी बातें तो बहुत ज्यादा होगी, फटाफट से ना इसे बना के दिखाता हूं मैं आपको कि आखिरकार ये काम करता कैसे है। तो सबसे पहले ये वाला जो बेडरॉक है ना, ध्यान रखना इसी बेडरॉक के ऊपर से मुझे जाना होगा। पहले मैंने बहुत ज्यादा गलतियां करी थी इसमें, बट अभी मैं एकदम ओके हूं। तो एक काम करते हैं, 64 + 12 होता है 76। तो मैं अपने हाथ में टोटल 76 ब्लॉक्स मतलब 76 डर्ट ऊपर रखता हूं ताकि मुझे गिनने की भी जरूरत ना पड़े और मैं करेक्ट हाइट पे भी पहुंच जाऊं। ओके गाइस, तो फाइनली पूरे के पूरे 76 ब्लॉक्स लगा के मैं एक ऐसी हाइट पे आ चुका हूं जहां से जब टीएनटी जाके नीचे गिरेगा तो वो जमीन पे टच होने से पहले ब्लास्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ना पहले प्लेटफॉर्म बनाना होगा ताकि मैं खड़े होकर इस छोटी सी मशीन को, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है, बहुत छोटी सी मशीन है, बट फिर भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं ताकि हमें ना इधर उधर चीज़ें लगाने में और बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इस ब्लॉक को ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे ना एक आइडिया रहे कि आखिरकार 76 नंबर का ब्लॉक कौन सा है। तो यहाँ पर से मैं एंड स्टोन लगाता हूँ। अब इस एंड स्टोन को ना मुझे चारों तरफ से कवर कर देना है कुछ इस तरीके से, 1 5 6 7 8। अब इतना होने के बाद ना मैं एक काम करता हूँ, इधर इधर कॉर्नर में भी मतलब मिड वाले ब्लॉक्स में एक एक ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा देता हूँ ताकि मुझे ये भी आइडिया रहे कि ताकि मिड वाला ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी सब कुछ हो चुका है। अब ये जो सेंटर वाला ब्लॉक है ना ये मुझे तोड़ना होगा। और एक इसमें ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, वो मैं आपको एकदम एंड में एक्सप्लेन करूंगा और ना आप अभी घबरा जाओगे। और वही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी थी, एंड में ही बताऊंगा। बाकी यहाँ जिस तरीके से मैं इसे साइड से ओवर कवर कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके से कवर इसे कर देना है इस टाइप से। और जब ये पूरा कवर हो जाए तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आराम से थोड़ी बहुत रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट लगी। रेडस्टोन डस्ट का काम इतना ही था, बाद में 4 रेडस्टोन डस्ट काम आएगी लेकिन अभी नहीं। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो अपनी रेडस्टोन टॉर्च है ना ये मुझे नीचे ले जाके लगानी है, मैं नीचे ना गिर जाऊं। वैसे लाइटर आप पहना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शलकर बॉक्स तोड़ देता हूं। तो नीचे जाने के लिए ना वैसे सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये है, मैं यहाँ से अपना साइड से नीचे उतर सकता हूँ। और अभी ना गाइस मुझे इन सब जगहों पे ना टॉर्चेस लगानी है। जो कॉर्नर वाले ब्लॉक है ना एकदम इन्हीं पे, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर लगेगी, एक इसी के साइड में मुझे लगानी है कुछ इस तरीके से। तो जो ये वाला ब्लॉक है और ये कॉर्नर वाला ब्लॉक है, ये कॉर्नर वाला ब्लॉक है, ये वो कॉर्नर वाला ब्लॉक है, सब पे कुछ इस तरीके से टॉर्च लगने वाली है। ऑल राइट गाइस, तो जहां जहां पर टॉर्च अच्छे से लगनी थी मैंने लगा दिया है। अब बाकी जो ब्लॉक्स है ना मुझे सारे के सारे तोड़ देने हैं। तो गाइस देखो अभी ना अपनी ये जो मशीन है ना ये 50% कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो फिर बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जो बाकी 50% काम है ना वो काफी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये वाला जो मिड वाला ब्लॉक है ना यहाँ पर एक डर्ट लगानी है, फिर यहाँ पे डर्ट लगानी है, और जो मेरा शलकर बॉक्स है उससे मुझे सामान निकाल के ड्यूपर्स बनाने हैं जिससे टीएनटी हमेशा गिरते रहेंगे। मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए अपनी इन्वेंट्री का जो सामान है ना वो यहाँ रख देता हूँ। गाइस अभी ना मैंने एक छोटी सी घोंचूपंती कर दिया है, मैं पता नहीं यार कैसे अपने साथ स्टिकी पिस्टन सी लाना भूल गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मुझे स्टिकी पिस्टन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीचे कुछ इस तरीके से जंप मारना है और मैं सीधा अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने 4 स्टिकी पिस्टन्स क्राफ्ट कर लिए हैं। अभी ना जल्दी से हम लोग वापस निकलते हैं सीधा एंड के लिए। मतलब वापस तो बहुत जल्दी आ गया बट जाने में टाइम लगा। रिलाइटर और रॉकेट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से पहुंचते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल मैं वापस से आ चुका हूं। अब फटाफट से इलाइट्रा यूज करके जल्दी से मैं पहुंचता हूं। एक ही बार में तो नहीं आ पाया, बट हाँ शायद से मैं दूसरी बार में यहाँ पर सेफ लैंडिंग नहीं होगी, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डैमेज चला गया, बट ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सब कुछ एकदम ओके वर्क कर रहा है। हाँ, तो अभी मुझे यहाँ पर लगाने थे स्टिकी पिस्टन, तो एक ब्लॉक मुझे एक्स्ट्रा लगाना है और स्टिकी पिस्टन का जो फेस है वो कुछ इस तरफ रहना चाहिए, और स्टिकी पिस्टन के मुझे आगे लगाना है कुछ इस तरीके से स्लाइम ब्लॉक। एंड ये वाली जो डर्ट है ना, इस डर्ट को मुझे हटाना पड़ेगा
और यहाँ पर मुझे लगाना है स्लाइम ब्लॉक। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कुछ इस तरीके से मुझे पहले एल बनाना है, फिर उस एल की राइट साइड में ये लगा देना है। मतलब ड्यू पर मैंने कई बार बनाया, तो जो लोग सारी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्या इस टाइम पे करने वाला हूँ। तो ये हो गया। अब मुझे चाहिए होगा एक कोरल फैन, जिसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। थोड़ी देर में अपने आप डेड कोरल फैन बन जाएगा। मुझे लग रहा था कि एंड में नहीं बनता। हाँ ठीक है। बाकी अब मुझे क्या करना है, यहाँ से डिटेक्टर रेल चाहिए। माइंड कार्ड मेरे पास ऑलरेडी है। ये डिटेक्टर रेल रखनी है, इसके ऊपर मुझे रखनी है माइंड कार्ड, और इसके आगे मुझे एक वॉल लगानी है, जो कि मुझे शायद से पहले लगानी चाहिए थी, क्योंकि अगर अभी मैं माइंड कार्ड के पास जाऊंगा ना, तो वो हो सकता है कि वो हिल के नीचे जाके गिर जाए, इसलिए मैंने साइड से आके लगा दी। सब कुछ एकदम ओके हो चुका है। अब बस मुझे यहाँ से एक TNT लेना है, और TNT को इसके राइट साइड पे कुछ इस मतलब वॉल के राइट साइड पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो सारा का सारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे यहाँ पर जितना भी फालतू की चीजें ना ये हटानी है। लेट्स गो। ये वाली डर्ट भी मैंने हटा दी, नीचे एक डर्ट है ये भी हटाते हैं। सब कुछ हो चुका है। अब बस मुझे ना एक बार ये टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। मेरे पास जो रेडस्टोन डस्ट है इसे निकाल के बस यहाँ पर लगाना है, और अब ये जो TNT है गाइस ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो चुका है। आई होप नीचे के जो ब्लॉक्स है वो ब्लास्ट, थोड़े बहुत ब्लास्ट हुए हैं, बट ठीक है। आपको TNT का एक्सप्लोजन नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग काफी ज्यादा हाइट पे हैं, लेकिन अपनी मशीन काम कर रही है। तो सेम टू सेम यही चीज ना गाइस अब मुझे चारों तरफ बना देनी है। फिर उसके बाद एंडर ड्रैगन को स्पॉन करके कुछ नहीं करना, ये खुद ही मारेगी एंडर ड्रैगन को। लेट्स गो। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से मशीन बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली चारों साइड पर मैंने सेम टू सेम ये ड्यूपर बना दिए हैं। और एक मस्त चीज बताऊं कि मैं स्लाइम ब्लॉक भी कम लेकर आया था, और मुझे दोबारा यार घर पे वापस जाना पड़ा, और फिर स्लाइम ब्लॉक लेके पूरा ट्रैवल करके मैं यहाँ तक आया हूँ। बट ठीक है, मेरे को ना स्लाइम ब्लॉक टोटल 4 16 मुझे 16 लाने थे, क्योंकि हर एक में 4 लगते हैं, और मैं 8 लेकर आया था सिर्फ और सिर्फ। बाकी सब कुछ एकदम हो चुका है। बट इतना ध्यान रखना कि जब आपकी ये चीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो अगल बगल के जितने ब्लॉक्स है वो सारे के सारे तोड़ लेना, और एक बारी ये टेस्ट कर ले। वैसे जरूरी थोड़ी आप लोग इसे बनाओगे, बट हाँ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपने ये देख लिया ना, तो आपको जरूर अपने वर्ल्ड में एक बार ये बनाना चाहिए, क्योंकि है इतना अमेजिंग। एक बार ये टेस्ट कर लेता हूँ बस कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही है या फिर नहीं। तो चारों तरफ से TNT नीचे जाके गिर रहे हैं, यानी सब कुछ ओके है। बाकी एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से मुझे इस फार्म में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, वो ये है कि गाइस अगर आप ये जो सेंटर वाला एरिया देख पा रहे हो, यहाँ पर आपने एक भी ब्लॉक छोड़ दिया ना, तो एंडर ड्रैगन आएगा और आपका ये पूरा का पूरा फार्म तोड़ देगा सही में। क्योंकि एंडर ड्रैगन की माइनक्राफ्ट वालों ने स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से सेट करी है कि जो सेंटर ब्लॉक है, यानी कि ये जो 0 वाला ब्लॉक है ना, यहां पर उसे आना है, और यहां पर आकर वो जो बीच में अपना ऐसे डांस सा करता है, फिर हम उसे मारते हैं, वो वाला अपना स्टेप करने लग जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं लगाना, वरना उसे वो नीचे बेडरॉक पे जाने की बजाय यहाँ पर आकर वो स्टेप करेगा, और उस चक्कर में आपके सारी की सारी मशीन टूट जाएगी। और इसमें मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, तो मैं नहीं चाहता अगर आप लोग ये बना रहे तो आपका भी दिमाग खराब हो। बाकी भी कुछ नहीं करना, जितने भी सेंटर ब्लॉक है सारे के सारे मुझे तोड़ने हैं, और नीचे जाके एंड ड्रैगन को रिस्पॉन करना है, और फिर वापस ऊपर भी आना है। अबे यार रुक जाओ, ऊपर नीचे आने की एक लिफ्ट बाद में बनाएंगे, वो बात का काम है। बट अभी एंड ड्रैगन को मारने की बात करी है मैंने, वो मैं मार के दिखा रहा हूँ, बस मेरा काम हो गया। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट में जाके बताना कि इस पूरे के पूरे सेटअप को ऑटोमेटिक बना के दिखाओ तो मानेंगे यार, बनाना हो जैसे। बाकी ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एकदम नीचे तक पहुंच चुका हूँ, और ये देखो मैंने बोला था ना नीचे के ज्यादा ब्लॉक्स नहीं टूटेंगे, थोड़े बहुत अगल बगल के ब्लॉक्स टूटे, बट उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो अभी फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ के जो फालतू ब्लॉक्स है इसे तोड़ के एंडर ड्रैगन को स्पॉन करते हैं। 1 2 एंड 3 एंड 4 भाग लो क्योंकि ये थोड़े से ब्लास्ट होते हैं। बाकी एंडर ड्रैगन आ रहे हैं, देख लेते हैं उन्हें। और ये जो चीज़ है ना गाइस, एक बार तो मैं बताना भूल गया, जब मैंने इसे पहले बनाया था ना, मतलब अपने टेस्टिंग वर्ल्ड में, वहां पर क्या हुआ था, जैसे ही एंडर ड्रैगन रिस्पॉन हुआ, वो मेरी मशीन पे ही रिस्पॉन हो गया, मेरी मशीन वैसे ही टूट गई मतलब। बट अभी ये जो हाइट मैंने आपको बताई है ना, 76 ब्लॉक्स लगा के जब आप ऊपर जाओगे, एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सब चीज़ें अच्छे से टेस्ट करी है मैंने। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा बे यार। ठीक है, अभी बाकी एंडर ड्रैगन रिस्पॉन हो चुका है। आई होप मशीन को कुछ नहीं होगा यार, मैंने ऑलरेडी सब कुछ टेस्ट करा है। बाकी ये क्या हो गया, अबे वेट, और गाइस एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि इस तरीके से जब एंडर ड्रैगन मरता है ना, तो हमें ये क्रिस्टल फोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो इतनी गंदी तरह पिटेगा ना, आप लोगों को भी खुद देखो क्या होने वाला है उसके साथ। मुझे भी कुछ नहीं करना, फटाफट से अपना इलाइट्रा यूज करके ना टॉप पे जाना है एकदम अपनी मशीन पे,
और यहाँ पर आकर ना एकदम सही तरीके से बैठना है। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा घूम के आके ना एकदम मस्त सेफ लैंडिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, सारी की सारी मशीन चालू कर देनी है। 3 2 1 लेट्स गो स्टार्टेड। अब जैसे यहाँ पर ब्लॉक मत लगाना है, ये ब्लॉक खाली छोड़ देना भाई, मैं बहुत रोया हूँ इस चीज में। तो गाइस ऑटोमेटिक एंडर ड्रैगन किलिंग मशीन स्टार्ट हो चुकी है। ये छोटी सी मशीन अनगिनत एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े मॉन्स्टर को प्यार से मार सकती है, ऐसे चुटकियों में मार सकती है। अब बस हमें थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही एंडर ड्रैगन सेंटर में अपने मेन वो डांस स्टेप करने, तभी उसकी मौत आ जाएगी। फिलहाल उसने अबे फायर चार्ज मार रहा है ऊपर, अबे तेरी ऐसी की तैसी। अबे यार एक्चुअली फायर चार्ज नहीं, ये ड्रैगन ब्रीथ है यार, इससे बचना है ना तो बस ऐसे एक ब्लॉक लगा देना, कुछ नहीं होता। बाकी बहुत हो गया अभी ये सैंडर ड्रैगन का, ये एकदम नीचे जा चुका है। और वो देखो गाइस हेल्थ बार में उसकी हेल्थ जाना शुरू हो गई। मैंने एक भी एंड क्रिस्टल नहीं फोड़ा है, ठीक है ना, वो वाला जो एंड क्रिस्टल है वो नीचे है, ऊपर नहीं है। और वो देखो एंडर ड्रैगन एकदम मस्त तरीके से मरना शुरू हो गया है। TNT उसके ऊपर धड़ाई धड़ गिरे जा रहे और ब्लास्ट हुए जा रहा है। लेट्स गो, एंडर ड्रैगन मर गया। मुझे ना सारी की सारी मशीन अभी ना रोकनी पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मशीन बंद करने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ। ये जो TNT है ना, ये आपकी जो XP मिलती है एंडर ड्रैगन से, वो भी ब्लास्ट कर देंगे। बाकी एंडर ड्रैगन बेचारा एक ही बार में मर गया। आपने खुद देखा फुल HP से वो 0 HP किस तरीके से हुआ। इलाइट्रा अपने पास है तो हम लोग आराम से नीचे जा सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे पहले से पानी रख देना या फिर MLG सीख लो भाई एकदम बेस्ट तरीके से। ऑलराइट, तो मैं नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे सारी की सारी XP यहाँ से कलेक्ट कर लेनी है और दोबारा से, जब तक ना इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें एक और एंडर ड्रैगन मारना है भाई। यहाँ पर जब तक दूसरे एंडर ड्रैगन की रिस्पॉनिंग लगा देते हैं, वो अपना आएगा, वो भी फटाफट से मरेगा। वैसे यार एंडर ड्रैगन को मारने पे बहुत ज्यादा XP मिलनी चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों इतनी कम XP मिली। खैर छोड़ो, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बाकी मैं आपको एक बारी और मस्त तरीके से एंडर ड्रैगन मार के दिखा देता हूँ, बस उसे एक बारी रिस्पॉन होने दो। इस बारी मशीन चला के ना मैं नीचे ही आ जाऊंगा। तो लेट्स गो, एंडर ड्रैगन स्पॉन हो चुका है। फटाफट से पहले मैं ऊपर चलता हूँ, फिर मशीन चला के नीचे आएंगे। आराम से आराम से आराम से, बहुत सही। फटाफट से सब जगह हम लोग अपना डस्ट लगा देते हैं। ओके, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। वापस से चलते हैं नीचे, एकदम नीचे वाला पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ कि एंडर ड्रैगन, ओ मैं क्यों जा रहा हूँ भाई, मेरा ड्रैगन बन जाएगा, वहां चला गया गलती से। तो लेट्स गो गाइस, एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि इस फार्म को ना हम लोग XP पर्पस के लिए नहीं बना सकते। अब वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप लोग नीचे का पॉइंट ऑफ व्यू देख लो कि जब एंडर ड्रैगन नीचे आता है तो उसकी कितनी बुरी वाली कुटाई होती है इस ट्यूपर मशीन से, मतलब इस किलिंग मशीन से। यार ये कितना परेशान करते हैं यार एंडरमैन। मतलब कि एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, एंडर ड्रैगन ना उस बेडरॉक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो वहां जाने की कोशिश कर रहा है बट उससे पहले ही मर जा। बाकी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इसको XP पर्पस के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमें एंडर ड्रैगन के मरने के बाद XP चाहिए है ना, ये देखो ये TNT से सारी XP ब्लास्ट हो जा रही है। तो जैसे मैंने पहले करा था कि जैसे एंडर ड्रैगन मरने वाला था, मैंने मशीन रोक दी थी, उससे TNT गिरना बंद हुए। एंडर ड्रैगन के मरते हुए जो XP गिरी वो सारी हमें मिल गई, मतलब 20-30 XP मिली, थोड़ी बहुत उसमें से भी ब्लास्ट हो गई। तो हमें ना इसमें कुछ ना कुछ, मेरे को कुछ ना कुछ तो इसे फिक्स करना होगा ऐसा ऑटोमेटिक टाइम पे, कि जैसे एंडर ड्रैगन मरे वैसे हम लोग एक ही बटन दबाएं पर रुक जाए, या फिर कुछ तो ऐसा हो जाए कि अपनी XP बच जाए। या फिर आपको सच्ची में XP की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो भाई देखो, गोल्ड फार्म से ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है जो मैंने बनाया था, उसके बराबर हो सकता है, उससे बेस्ट नहीं हो सकता XP के लिए। तो वो फार्म बना लो, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म है, टाइम लगेगा। ये बहुत छोटा सा है, तो इसमें ये कर सकते हो कि एंडर ड्रैगन जब थोड़ी बहुत XP पे बचा है ना, तो इस मशीन को बंद करके अपना उसे एरो से, मतलब बो से मार दो। तो क्या होगा कि TNT तो वैसे ही रुके हुए हैं, तो सारी की सारी जो 70 XP हमें मिलती है वो हमें सारी मिल जाएगी। तो ये किया जा सकता है। बाकी यहाँ अपना काम हो गया। मुझे यार 1 मिनट रुक जाओ, अभी ना गाइस मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा इस मशीन को बंद करने के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा रिस्क लेने वाला हूँ। मैं सीधा ना इसके अंदर जाके कूदने वाला हूँ। 3 2 1 लेट्स गो। मरना मत, मरना मत, मरना। ओ भाई 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 भाई, पहुंच गए। अब क्या होगा, वो TNT हमेशा वहाँ फटते रहेंगे, एंडरमैन के कानों में दर्द हो जाएगा भाई। बाकी यहाँ बची है 2 ट्रिक जो कि और भी अमेजिंग है, बट हाँ पहले